दिल्ली की चकाचौंध वाले शहर में फैशनेबल लोगों के बीच में होड़ सी लगी थी। और इसी दिल्ली शहर में एक ऐसा परिवार था जहां इंडियन और वेस्टर्न के बीच में हमेशा बहस होती है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां 3 पीढ़ियों के बीच गांव और शहर के पहनावे को लेकर विवाद होता था। अपर्णा बहू, मेरे चश्मे कहाँ रख दिए? एक मेरी बहू है जो जानती है कि मैं अब 75 साल की हो गई हूं, फिर भी मेरा एक काम ढंग से नहीं करती। जरूर इसने आज कुछ किया होगा, इसीलिए मेरे चश्मे छिपा कर रख दिए। अपर्णा, अरे तुषार, मिहिर, आदि, अरे कोई तो मेरे चश्मे ढूंढ कर दे दो। पता नहीं कहाँ मर गए सबके सब। आया दादी, लो, मिल गए आपके चश्मे। लेकिन ये एलसीडी के ऊपर किसने रख दिए? तभी अपर्णा तैयार होकर अचानक से बाहर आई और अपनी सास की आंखों पर चश्मा लगे देखकर चौंक गई। वह मन में बड़बड़ाई, अरे ये बुढ़िया को चश्मा किसने दे दिया? अब मेरी जान खाएगी। बहू, ये पैंट कमीज पहनकर कहाँ चली? माँ जी, मैं वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। ओह, तो ये पैंट कमीज पहनकर तुम पार्टी में जा रही हो? क्यों, शर्म लिहाज नहीं है क्या? अरे तुम अब 55 साल की हो चुकी हो, बहुएं आने वाली हैं तुम्हारी, क्या उन्हें भी यही सब पहनाओगी? माँ जी, पहली बात तो ये कि ये पैंट कमीज नहीं बल्कि कॉर्ड सेट है। दूसरी बात कि अगर बहू मेरी पसंद की आई तो मैं अपनी बहुओं को वेस्टर्न ड्रेस ही पहनाया करूंगी। मुझे आपकी तरह गांव के पहनावे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुषार, माँ जी का चश्मा सिर्फ खाना खाते समय दिया करो। चश्मा मिलते ही ये मुझ पर नजर रखने लगती हैं। ये कहकर अपर्णा चली गई। रामकली ने अपने तीनों पोतों को बिठाया और अपने गांव के तौर तरीके समझाने लगी। उनकी बातें सुनकर तुषार और मिहिर चिढ़ जाते थे, लेकिन आदि को उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। दादी की बात सुनकर उसका मन करता था कि वह भी एक गांव की लड़की से शादी करे। समय बीतता गया और अपर्णा ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी अपनी पसंद की मॉडर्न लड़कियों से कर दी। दोनों बहुएं दिल्ली से ही थीं। अपर्णा अपनी सास को दिखाना चाहती थी कि वह अपनी शहरी बहुओं के साथ कितने अच्छे से रहेगी, उनकी तरह बहुओं पर रोक टोक नहीं करेगी। अपर्णा अपनी दोनों बहुओं से बोली, डॉली, रिया बेटू, ये तुम्हारी दादी सास हैं, इनके पैर छुओ। डॉली उनके घुटनों को छूकर बोली, ओह हेलो दादू। बहू, मुझे तो लगता है तुम्हारी आंखों का नंबर भी बढ़ा हुआ है। ये मेरे पैर नहीं, घुटने हैं। रिया भी घुटने छूकर बोली, ओ दादू, आजकल पैर कौन छूता है? आप हमें ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए। ये क्या दादू दादू लगा कर रखा है? दादू को मरे तो 20 साल हो गए। मैं दादू नहीं, तुम्हारी दादी सास हूं, यानी तुम्हारी सास की भी सास, समझी? दादी सास? नो, हम तो आपको दादू ही बोलेंगे। ओके दादू। चलो बेटू, अंदर चलो। ये ठहरी गांव वाली सोच की। इन्हें क्या पता कि शहर वाली बहुओं की सोसाइटी में क्या इज्जत होती है। तीनों सास बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह डॉली और रिया 11 बजे उठी और शॉर्ट्स पहनकर तैयार होकर बाहर आ गईं। अपर्णा उन्हें देखकर बोली, अरे ये क्या बहू, तुम आज तो साड़ी पहन लेती, अभी तो घर में रिश्तेदार बाकी हैं। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि कुछ भी पहनना, हमारे घर में कोई बाउंडेशन नहीं होगी, लेकिन आपने तो आज पहले दिन ही साड़ी पहनने का ऑर्डर दे दिया। हाय, मेरा बच्चा तो बुरा मान गया। अरे बाउंडेशन तो कोई नहीं है, लेकिन अभी नई नई शादी है ना, तो लोगों को दिखाना पड़ता है कि हमारी बहू मॉडर्न होते हुए भी हमारा कल्चर फॉलो करती है। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद जो मन करे वो पहनना। हाँ। बहुओं को नाक मुंह चढ़ाते देख रामकली की तो हंसी छूट गई। उसे हंसते देख अपर्णा बोली,
अब आपको क्या मिल गया माँ जी जो आप इतना खिलखिला रही हो? रामकली हंसी रोकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं मिला, मिला तो तुम्हें है, ये शहरी पहनावे वाली बहू। खुद ने तो कभी मेरी बात मानी नहीं, और अब जब खुद सास बनी हो तो अपनी बहुओं को संस्कार का पाठ पढ़ा रही हो। अभी उन लोगों की बातें चल ही रही थीं कि उन्होंने देखा आदि के साथ एक लड़की घूंघट निकाले हुए छम छम करती हुई चली आ रही है। वह तो दुल्हन नजर आ रही थी और आदि वह भी दूल्हा बना हुआ था। उसे देखकर सब चौंक गए। आदि, बच्चे, ये सब क्या है? ये सेहरा, ये शेरवानी और घूंघट में ये गंवार सी लड़की। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं तुमने इस लड़की से शादी तो नहीं कर ली? हाँ मम्मी, मैंने शिवानी से शादी कर ली है। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमें बताया भी नहीं। शादी भी की तो इस गंवार से। क्या तुम्हें दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? अरे, मुझे बताया होता, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लग जाती। मम्मी, मुझे लाइन वाली लड़कियां नहीं, बल्कि वो लड़की चाहिए थी जो लाइन से हटकर हो, सबसे अलग, बिल्कुल शिवानी की तरह। मुझे मालूम था कि आपको गांव की लड़कियां और उनका पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपकी इजाजत के बिना शिवानी से शादी कर ली। डॉली हंसते हुए बोली, लाइन से अलग? आदि, सच कह रहे हो। ऐसी लड़की आखिर कहाँ मिलेगी? सिर से पैर तक जोकर लग रही है। और ये लाल रंग की साड़ी आजकल कौन पहनता है? और उस पर ये माता वाली चुनरी। शादी ही की थी तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। आदि, अपना स्टेटस देखकर तो शादी की होती। हमारे कपड़े देखकर हमारी हैसियत का अंदाजा लग जाता है। इसे तो जरा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। शिवानी बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी। उसने घूंघट उठाया और बोली, मेरा ड्रेसिंग सेंस कैसा भी हो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि लड़कियों को अपना बदन नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस फूहड़ता से मैं हमेशा दूर रही हूँ। आप सब मुझसे बड़ी हो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस घर में सबका सम्मान कर सकूं और सबका दिल जीत सकूं। आशीर्वाद? माय फुट। कम ऑन रिया, हम लोग अपने रूम में चलते हैं। यहाँ कुछ देर और रुके तो ये बहन जी हमें पका कर रख देंगी। शिवानी को आशीर्वाद दिए बिना ही सब वहां से चले गए। शिवानी उन शहरी लोगों के बीच में खुद को छोटा महसूस कर रही थी। तभी रामकली कुर्सी से उठी और शिवानी को आशीर्वाद देती हुई बोली, भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे, तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर रामकली ने अपने सोने के कंगन उतारकर शिवानी के हाथ में पहना दिए। आदि, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा बड़ा मन था कि हमारे घर में गांव की लड़की बहू बनकर आए, लेकिन तुम्हारी माँ तो अपनी पसंद के 2 नमूने उठा लाई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार और सोसाइटी वाले इस रस्म के लिए आने वाले थे। अपर्णा को तो कोई चिंता ही नहीं थी। उसे भरोसा था कि उसकी पसंद की दोनों बहुएं मुंह दिखाई की रस्म के लिए खुद ही बहुत अच्छे से सज धज कर आएंगी। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी छोटी बहू अपने गंवारपन की वजह से सबके सामने बेइज्जती ना करा दे। उधर डॉली और रिया अपनी देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। दी, वह तो लव मैरिज करके आई है, ना तो उसके पास कोई ड्रेस है और ना ही ज्वेलरी। वो क्या पहनेगी? वही लाल साड़ी और उस पर लाल चुनरी। उसे देखकर पता है लोग क्या कहेंगे। क्या दी? अरे यही, बोल सच्चे दरबार की जय। ये कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा, बहुत हुआ हंसी मजाक। अच्छा ये बताओ, तुम क्या पहन रही हो? दीदी, मैं 1 पीस ओपन लेग ड्रेस पहन रही हूँ। अरे, मेरी ड्रेस भी कुछ इसी तरह की है। अच्छा चलो, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, मेहमान आते ही होंगे। वो दोनों तैयार होने लगी। मुंह दिखाई तो शिवानी की भी थी, लेकिन उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं था।
तभी रामकली उसके पास आई और बोली, बहू, तुम्हें तैयार नहीं होना? दादी जी, मैं क्या पहनूं? मैं तो मायके से भी कुछ नहीं लाई। जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। शिवानी ने देखा कि दादी उसके लिए एक नीली साड़ी और कुछ गहने लाई हैं। अब तुम ये सब पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे मालूम है कि सब लोग उन शहरी नमूनों की नहीं बल्कि तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। हाँ। शिवानी जब वह साड़ी पहनकर तैयार हुई तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। रामकली ने उसकी नजर उतारते हुए कहा, बहू, थोड़ा घूंघट रखना वरना नजर लग जाएगी। शिवानी जब तैयार होकर मेहमानों के बीच में गई तो उसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर सब हैरान हो गए। सब मेहमान आपस में बातें करने लगे। अरे, अपर्णा की छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। सब बेवजह ही बातें बनाते थे कि गांव की लड़की है, गवार है। थोड़ी देर बाद डॉली और रिया भी आ गईं। उन्हें देखकर सबको और भी झटका लग गया। हे भगवान, ये बहुओं ने तो मेरी नाक कटा कर रख दी। ये क्या पहनकर आ गई? इनकी तो पूरी टांगे दिखाई दे रही हैं। अब मेहमानों के सामने इनसे क्या कहूं? भाभी, ये तुम्हारी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है या टांग दिखाई की रस्म? तुम्हारी पसंद की होंगी तभी तो ये यहाँ फैशन शो कर रही हैं। एक छोटी बहू को देखो, सिर से पांव तक संस्कार झलक रहे हैं। ये सब सुनकर रिया और डॉली भड़क गईं और ठान लिया, इस गवार को सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है। एक दिन सब लोगों को अपर्णा की बहन की लड़की की शादी में जाना था। शिवानी अपनी और अपर्णा की साड़ी प्रेस करके नहाने चली गई। डॉली रिया के साथ कमरे में आई और बोली, देखो रिया, ये गवार आज भी साड़ी ही पहनने वाली है। तुम प्रेस गर्म करो, आज इसकी साड़ी जला देती हूँ। जली साड़ी पहनेगी ना तब मजा आएगा। लेकिन दी, शिवानी की साड़ी इनमें से कौन सी है? ये हल्की सी साड़ी उसी की होगी। उसकी औकात भारी साड़ी पहनने की नहीं है। भारी वाली साड़ी जरूर मॉम की होगी। प्रेस तेज गर्म हो गई। डॉली ने साड़ी प्रेस से जला दी और वो फिर ऐसे ही वापस रखकर कमरे में चली गई। वह साड़ी अपर्णा की थी। अपर्णा भी कमरे में आई और अपनी साड़ी उठाकर ले गई। सब तैयार हो चुके थे, लेकिन जैसे ही अपर्णा ने साड़ी पहनी, लाइट भाग गई और उसने वह पीछे से जली हुई साड़ी ही पहन ली। जल्दबाजी में उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया और वो लोग सब शादी में चले गए। डॉली और रिया ने जब देखा कि वो साड़ी अपर्णा ने पहनी है तो उनके तो होश उड़ गए। वो तो शिवानी की साड़ी जलाना चाहती थी, लेकिन इस समय उनका चुप रहना ही ठीक था। पार्टी में जाते ही सबकी नजर अपर्णा की तरफ उठने लगी। सब उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अपर्णा ने ये सब नोटिस किया और बोली, अरे, तुम सब ये बताओ कि आज मैंने कुछ ओवर मेकअप तो नहीं किया? सब लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? नहीं मम्मी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। शायद सब आपको इसीलिए देख रहे हो। डॉली और रिया को शिवानी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। डॉली थोड़ी पीछे हुई और बोली, मॉम, रुक जाइए, आपको घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना पड़ेगा? अभी तो मैं आई हूं। ऐसे ही चली गई तो तुम्हारी मौसी क्या कहेंगी? मम्मी जी, आपकी इज्जत का सवाल है। जानती हो, इस शिवानी ने आपकी साड़ी पीछे से जला दी है, इसीलिए सब लोग आप पर हंस रहे हैं। हमें पता है ये सब इसने जानबूझकर किया होगा। अपर्णा इस समय कुछ कहने की हालत में नहीं थी। वह तीनों बहुओं को लेकर शादी से वापस चली गई। घर आकर वह चिल्लाई, शिवानी, तुम जाहिल गवार हो ये तो पता था, लेकिन तुम जानबूझकर मेरी भरी पार्टी में इंसल्ट कराओगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी जी, आई एम नॉट एन इग्नोरेंट फूल। आई हैव डन बीकॉम एंड आपकी साड़ी भला मैं क्यों जलाऊंगी? मैंने तो प्रेस करके रखी थी। शिवानी की अंग्रेजी सुनकर तो सबके मुंह खुले रह गए।
रिया धीरे से डॉली के कान में बोली, दीदी, ये तो हमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन पहनावा तो इसका गांव का है। तभी आदि आ गया और बोला, किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये साड़ी डॉली भाभी और रिया भाभी ने जलाई है। यकीन ना हो तो वीडियो देख लो। दरअसल मैंने शादी के लिए अपना कैमरा चार्जिंग में लगाया था, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन रह गई, तभी सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो गई, वरना शिवानी ही इस सब की जिम्मेदार ठहराई जाती। रिकॉर्डिंग देखकर अपर्णा को गुस्सा आ गया और वह बोली, तुम दोनों मेरी पसंद की शहरी बहुएं थी, इसलिए तुम्हें मैंने सिर पर बैठा कर रखा था और तुमने मेरे ही साथ ये सब किया। अरे तुमसे अच्छी तो ये मेरे बेटे की पसंद की बहू है, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती है। बेचारी ने अच्छी खासी साड़ी प्रेस करके रखी थी, लेकिन तुमने क्या किया? मम्मी जी, हमें तो लगा था कि ये शिवानी की साड़ी है। अच्छा, शिवानी की थी तो तुम जला देती। मुझे तुम जैसी लड़कियों की जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे शहरी पहनावे के चक्कर में मैं अपनी शिवानी बहू के साथ हमेशा गलत करती रही। मम्मी, एक सच्चाई बताऊं? शिवानी कोई गांव की लड़की नहीं है, बल्कि दिल्ली की हाईफाई सोसाइटी की लड़की है। मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन इसके संस्कार ऐसे हैं कि ये आपको गांव की नजर आती है। माँ, मैंने आपको सिर्फ यही एहसास कराने के लिए शिवानी से शादी की थी कि पहनावा शहर का हो या गांव का, पहनावे से कोई अच्छा नहीं बन जाता, लेकिन उसमें संस्कार होने चाहिए। अरे खुद में संस्कार होते तभी तो बहुएं संस्कार वाली लाती। अब तो अक्ल आ गई या अभी भी नहीं आई? खुद को सबकी नजरों में गिरते देख डॉली और रिया बोली, मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। शिवानी, तुम भी हमें माफ कर दो। तुम्हारी सच्चाई हम नहीं जानते थे। हमारे ईगो की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, आप मुझसे बड़ी हो। चलो अब पुरानी बातें छोड़ो, अब हम मिलजुल कर फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। क्यों मम्मी जी? अपर्णा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। फिर तीनों बहुएं मिलजुल कर प्यार से रहने लगी।